तो सीधे आपको बिहार के नवादा लेकर चलते हैं, जहां तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं। बिहार को गरीबी से कैसे हटाएंगे, महंगाई कैसे खत्म करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, इस पे वो कोई बात नहीं बोलेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ गया, जंगल राज। मोदी जी आएंगे तो बोलेंगे कि जंगल राज आ जाएगा। अरे मोदी जी, मेरे घर के बाहर गोलियां चली, 4 राउंड गोलियां चली, अब तक जो है अपराधी पकड़ा नहीं गया। पटना में गोलियां चलती है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर, कई मंत्री आवास के बाहर, कई जगह रेप हो रहा है। एनसीआर के आंकड़े की अपराध बढ़ता जा रहा है। इस पे कुछ नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री। आएंगे तो हमारे को गाली देंगे, लालू जी को गाली देंगे और परिवारवाद की बात करेंगे। लेकिन तनी मोदी जी अगर आए तो थोड़ा दाएं घूम जाइएगा, बाएं घूम जाइएगा, वही दिखेंगे चिराग पासवान उनका परिवार, दाहिने घूमिएगा तो दिखेगा जीतन राम मांझी उनका परिवार, सम्राट चौधरी दिख जाएंगे। बिहार में 50% मंत्री परिवारवादी है, वो दिख जाएंगे। अब तो नेशनल, एनडीए का मतलब नेशनल दामाद अलायंस हो गया है। अब चाहे नेशनल दामाद आयोग बोल लो या नेशनल दामाद अलायंस बोल लीजिए, मांझी जी का दामाद आयोग में, चिराग जी के जीजा रामविलास जी के दामाद वो आयोग में, और अशोक चौधरी जी के आरएसएस कोटा से उनके दामाद। खाली दामाद लोग को एडजस्ट किया जा रहा है आयोगों में। अब प्रधानमंत्री जी चुप रहते, अमित शाह चुप रहते, हम तो बोलना चाहते। प्रधानमंत्री जी बताइए, आपने 11 साल में गुजरात को क्या दिया और 11 साल में बिहार को आपने क्या देने का काम किया? एक कारखाना बता दीजिए। जब तेजस्वी 17 महीने था तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रत्याधीन कराया, आईटी पॉलिसी बना, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना। हम लोगों ने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। आप 11 साल तक एक चीनी मिल नहीं खोल पाए, लेकिन रीगा का चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। कहा जाति जनगणना चलाई गई, आरक्षण 65% हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। सारा काम तेजस्वी ने किया। लेकिन आज देख लीजिए नकलची सरकार, नकलची ना है। हम पहले बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमारे चाचा कहते थे कहां चलेगा, संभव है, असंभव। 17 महीने में करके दिखा दी कि नौकरी कैसे दिया जाता है। तो उसके बाद चाचा कहते नौकरी में तो हम हैं, तुम क्रेडिट ले रहा है, चलो क्रेडिट आप ही लीजिए। अभी हमने कुछ दिन पहले घोषणा की, कई महीना हो गया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जो 400 मिलता है उसको हम लोग 1500 करेंगे। ये नकलची सरकार 1100 का केवल घोषणा की है। हमने बोला था युवा आयोग का गठन करेंगे, युवा आयोग का। परसों नीतीश कुमार जी के कैबिनेट ने फैसला लिया कि उसी युवा आयोग का गठन करेंगे। हमने बोला है माई बहन मान योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया खाता में जाएगा। देखना इसका भी नकलची, ये नकली सरकार
करने का काम करेगी, घोषणा करने का काम करेगी। इसी से जुड़ा हुआ 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलना चाहिए बिहार के लोगों को। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? देश में सबसे गरीब राज्य कहाँ और सबसे महंगा बिजली कहाँ? ये तो अन्याय अन्याय कि नहीं? सबसे गरीब राज्य सबसे महंगा बिजली, अमीर राज्य सस्ता बिजली ले रहा है और हमने के जो गरीब राज्य है महंगा बिजली। 200 यूनिट फ्री में हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। 500 रुपया गैस सिलेंडर को हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब इस सरकार की सोच बन चुकी है। जो तेजस्वी कर रहा है वही देखा देखी लोग केवल घोषणा करने का काम कर रहे हैं। तेजस्वी आगे है, इनकी सरकार जो है पीछे पीछे है। इसलिए अब नया बिहार बनाना है। हम नए लोग हैं, नौजवान लोग हैं। 60% पूरी बिहार में आबादी नौजवानों को है। अब नया बिहार बनाना है तो हम लोगों को परिवर्तन लाना होगा और मिलकर के नए सोच के साथ सबका साथ लेकर के, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो, साथ हम लोगों को लेकर के चलने का काम करना है। मिलकर नवादा बनाना है और बिहार बनाने का काम करना है। तो ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं।